हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं विजय व्यंजक की परिभाषा तथा उससे रिलेटेड क्या बोल सकते हैं। आज ये इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेंगे। तो विजय व्यंजक क्या होता है? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंकों तथा वर्णों के चिन्हों के साथ गणितीय संक्रियाओं के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये विजय व्यंजक क्या होता है? बोल सकते हैं गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंकों तथा वर्णों के चिन्हों के साथ गणितीय संक्रियाओं, बोले तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोले तो किसको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे साइन जो होते हैं उनके साथ अगर हम क्या यानी बोल सकते हैं क्या अंक वाले चिन्ह, जो नंबर वाले जो होता है सिंबल उसको, और जो बोल सकते हैं क्या अल्फाबेटिकल सिंबल होता है, अगर वो दोनों को मिला करके अगर हम रिलेशन बनाएंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विजय व्यंजक। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आया है? दो टर्म आया है। देखिए, पहला क्या अंक और दूसरा है वर्ण। ठीक है, तो अंक, यहां से देखिए अंक क्या होता है। अंक जो हम लोग क्या करते हैं काउंटिंग के लिए जो सिंबल यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं अंक। ठीक है, मतलब गिनती गिनने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आप बताइए, गिनती गिनने के लिए बताइए कौन सा चिन्ह का यूज करते हैं? 1 2 3 4 यही ना, कि कुछ और यूज करते हैं? ठीक है, तो यहां पे ये जो क्या है 0 to 9 ये जो अंक है इसी को हम क्या बोलेंगे? मतलब जो 0 से 9 तक का जो चिन्ह है उसी को हम बोलेंगे अंक। अब बोलिएगा 9 तक ही क्यों, 9 से आगे क्यों नहीं? 10 11 12 15 50 100 ये सब क्यों नहीं? ये सब इसलिए नहीं क्योंकि देखिए अगर हमें किसी भी नंबर को लिखना है, चाहे जितना भी बड़ा दुनिया का कोई भी नंबर को अगर हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 0 से 9 तक के ही चिन्ह का प्रयोग करके कोई भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहां से एक क्लियर हो गया क्या अंक जो है वो क्या होगा? 0 से 9 तक। ठीक, दूसरा आपका टर्म आया है वर्ण। ठीक है, क्या आया है? वर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि अल्फाबेट कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं? 26। ठीक है, यानी ए से जेड तक के वर्ण क्या हो जाएंगे आपके? ए टू जेड को हम बोल देंगे वर्ण। ठीक है, अब अगला आपका आया है क्या? गणितीय संक्रियाएं। ठीक, यानी क्या गणितीय संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़ घटाव गुणा भागा। ये 3 टर्म हो गया आपका क्लियर। ठीक है, अब देखिए क्या आपको इस टाइप का कोई एक नंबर मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप पढ़िएगा, बीज गणित आप जब पढ़िएगा या तो बीजीय व्यंजक जब आप पढ़िएगा, तो मान लीजिए यहां पे ऐसे मिलेगा 2x + 5, ये क्या है? एक आपका बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब यहां पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या यूज हुआ है। जैसे ये 5 यूज हुआ है और ये 2 यूज हुआ है। ठीक है, मतलब 2 का प्रयोग और ये 5 का प्रयोग किया गया है यहां पे। ठीक है, और ये x का, तो ये x आपका क्या है? ये आपका x क्या है? ये आपका है वर्ण। ठीक है, और ये 5 आपका क्या है? ये आपका है अंक। ठीक है, हाँ, अब ये देखिए गणितीय संक्रिया, ये जो बीच में प्लस का जो चिन्ह है ये आपका क्या है? ये आपका गणितीय संक्रिया है ये। ठीक है, और यहाँ पे 2 और x को देखिए एक साथ क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए यहाँ पे एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है जो आपको दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे है क्या? 2 और x के बीच में गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को अगर हमें क्या करना है? दर्शाना है, तो हमें किसमें दर्शाना पड़ेगा? हम लोग को गणित की कौन सी शाखा पढ़नी पड़ेगी? हम लोग को पढ़नी पड़ेगी बीजीय व्यंजक, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, यहाँ पे हम आगे हम लोग पढ़ेंगे पद। क्या पढ़ने वाले? पद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? टर्म। तो पद क्या होते हैं? पद होते हैं जितने भी क्या होते हैं बीजीय व्यंजक होते हैं, उसी के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? भाग को क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए यहां पे आपका क्या, इसको मिटा लेते हैं। देखिए यहां पे क्या है, जैसे ये था 2x + 5, बोले तो 2x + 5। ठीक है, अब इसमें अगर बोला जाए कि कितना पद है, तो आपको यहां पे देखना है कि कितना बार ये प्लस और माइनस से क्या है? इनक्लोज्ड है, बोले तो बंद है। अगर इसके आगे देखा जाए तो यहां पे क्या होगा? प्लस होगा, और इसके इस साइड भी देखा जाए तो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, अब इसको देखिए यहां से यहां तक कितना बार बंद है? बोले तो 1 बार, और यहां से 1 बार और 2 बार, तो ये दोनों क्या हो गया? ये एक पद है और ये एक पद है, इसमें कितना पद हो गया? 2 पद। ठीक है, इसी टाइप से इसमें आप बताइएगा 2x + 6y + 7, तो यहां पे आप कितना पा रहे हो? देख पा रहे हो? देखो यहां से कुछ भी नहीं करना है, गिनना है ऐसे करके 1 2 और ये 3, तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 पद। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम बोले क्या
एक पद वाले व्यंजक को हम क्या बोलेंगे? एक पदी, इंग्लिश में मोनोमियल। द्विपद वाले को क्या बोल देंगे? जिसमें दो पद रहेगा उसको बोलेंगे द्विपदी या तो फिर बायनोमियल, ठीक है। और जिसमें तीन पद रहेगा, बोले तो क्या तीन टर्म रहेगा, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको बोलेंगे त्रिपदी या तो ट्राइनोमियल, ठीक है। आज यहीं तक आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।